नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको समाज के बारे में बताऊंगी। जब हमने सोशियोलॉजी की पहली क्लास ली थी तब बताया था कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं। तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, समाज क्या। क्लास में हम पढ़ेंगे कि समाज क्या है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज वह है जिसमें हम सब रहते हैं और इसी तरह विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज को परिभाषित किया है। बोलचाल की भाषा में हम ये देखते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह है, लेकिन समाजशास्त्र में समाज को व्यक्तियों का समूह नहीं माना गया है, बल्कि इसकी एक परिभाषा जो हम यहाँ ले रहे हैं, महत्वपूर्ण दो परिभाषा, उसमें से पहली है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। तो इस परिभाषा में कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं जिसके आधार पर समाज को समझा जा सकता है। मैकाइवर एवं पेज ने 7 प्रमुख आधारों का वर्णन किया है जो समाज को समझाने का प्रयास करते हैं। उसमें फर्स्ट है रीतियां। तो रीतियां या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती हैं। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से बहुत सारी रीतियां हमें देखने को मिलती हैं। कार्य प्रणालियों को भी समाज का प्रमुख आधार माना गया है। मैकाइवर एवं पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है और इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोगों में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का देखा गया है प्रयास के रूप में। अधिकार को सत्ता के नाम से भी जाना जा सकता है। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के पास अधिकार या सत्ता का होना आवश्यक है और इसी के आधार पर समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तो यह है अधिकार। नेक्स्ट है पारस्परिक सहयोग या पारस्परिक सहायता। यह भी समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। जब कुछ व्यक्तियों में अपने उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तभी समाज बना रहता है। समूह एवं विभाग। समाज अनेक समूहों एवं विभागों या उप समूहों से मिलकर बना होता है, अनेक उप समूहों में बटा होता है। प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। स्वतंत्रता। समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का भी विशेष महत्व है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने व्यवहार से नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के अपने विकास हेतु उचित वातावरण से है।
मानव व्यवहार के नियंत्रण। समाज को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए और मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा में समाज के 7 प्रमुख आधार हैं: रीतियां, कार्यप्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग, मानव व्यवहार का नियंत्रण, स्वतंत्रता आदि। इन सभी से मिलकर समाज का निर्माण होता है और ये कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है। अगली परिभाषा मैंने ली है र्यूटर की। र्यूटर ने लिखा है, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। तो इस परिभाषा से भी यही निकल कर आ रहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है। विभिन्न पश्चात अब समझेंगे हम समाज की प्रमुख विशेषताएं। समाज की वे कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं जो समाज को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख हैं। फर्स्ट है पारस्परिक जागरूकता। समाज में जो कि समाज सामाजिक संबंधों से बना होता है तो उनके मध्य पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। जनरली हम देखते हैं संबंध 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं सामाजिक। तो भौतिक संबंध वे होते हैं जो भौतिक वस्तुओं के मध्य होते हैं, जैसे टेबल, चेयर, गिलास, पेन, कटोरी, चम्मच। इनमें एक दूसरे से कोई प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता। यदि टेबल पे कोई बोतल रखी है तो उस बोतल और टेबल में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यदि हम चेयर पे बैठे हैं और सामने कोई स्टूडेंट बैठा है या कोई भाई बैठा है तो हमारे मध्य 2 मनुष्यों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वे पारस्परिक जागरूकता के आधार पर होते हैं और इन्हें ही सामाजिक संबंध कहा जाता है। और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो पारस्परिक जागरूकता समाज की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है समाज अमूर्त है, अर्थात समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर उसमें बनने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज अमूर्त है। अमूर्त से तात्पर्य है कि ना जिसको देखा ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सके। तो सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। नेक्स्ट है समाज में समानता एवं भिन्नता। समाज में समानता भी पाई जाती है और भिन्नता भी देखने को मिलती है। ऐसा कोई समाज हम कल्पना नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ समानता हो या जिसमें सिर्फ भिन्नता हो, बल्कि समानता और भिन्नता दोनों ही अनिवार्य तत्व के रूप में समाज में विद्यमान रहते हैं। पर समाज में भिन्नता समानता के अधीन होती है, अर्थात समाज में श्रम विभाजन से पहले सहयोग है और फिर है विभाजन। यदि श्रम का विभाजन भी है तो आपस में एक दूसरे का सहयोग बहुत ही जरूरी है। तो इससे तात्पर्य है कि समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए आपस में कार्यों का बंटवारा कर लेते हैं। तो समाज में कार्य विभाजन तो है, श्रम विभाजन भी है, लेकिन उनमें आपस में मेल जोल भी है। नेक्स्ट है समाज में सहयोग एवं संघर्ष। तो प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के रूप में देखने को मिलता है। सरल या आदिम समाज से लेकर जटिल समाजों तक समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता रहा है।
मनुष्यों और समूहों की अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और कभी-कभी समाज में संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है समाज अन्योन्याश्रित पर आधारित। समाज में अन्योन्याश्रितता पाई जाती है। समाज के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक समाज के सदस्य एक दूसरे को काम आते हैं और एक दूसरे का काम लेते हैं। तो यही है अन्योन्याश्रितता। नेक्स्ट है समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। यह समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और समाज एक जटिल अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। व्यक्तियों की परिस्थितियां और भूमिकाएं बदलती रहती हैं, समय के साथ सामाजिक अपेक्षाएं बदलती रहती हैं और इस सभी के परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन आता रहता है। इसकी एक और विशेषता है समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। तो समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पशुओं में भी समाज पाया जाता है। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं, जहां कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। तो सभी जीवधारियों में अपने अपने समाज पाए जाते हैं। चींटियों और मधुमक्खियों के समाज के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा भी अनेक पशु पक्षियों में समाज देखने को मिलता है। सामाजिक जीवन की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत हम केवल मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पारस्परिक जागरूकता, समाज अमूर्त है, समाज में समानता एवं भिन्नता पाई जाती है, समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है, समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है और समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। आप देख रहे हैं कि समाज परिवर्तनशील है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा कि समाज क्या है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसमें परस्पर व्यक्ति पारस्परिक जागरूकता से संबंध स्थापित करते हैं और इन संबंधों से समाज का निर्माण होता है और समाजशास्त्र इसी समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फिर आपने पढ़ा कि समाज परिवर्तनशील है क्योंकि पारस्परिक संबंध बदलते रहते हैं, अपेक्षाएं बदलती रहती हैं, तकनीकी बदलती रहती हैं, तो इससे संबंधों में जरूर परिवर्तन आता है और इससे समाज बदलता है और समाज के बदलने से समाज के सभी संस्थाएं, समितियां, सभी में परिवर्तन आता है। आज हम देख रहे हैं ये जो कोविड पैंडेमिक है, इससे भी सोसाइटी में बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं। इन सब का अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये सब्जेक्ट, ये विषय, ये पेपर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप घर बैठकर ही ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पेपर को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। आप वीडियो जरूर देखें और घर बैठे ही अपनी स्टडी में इजाफा करें, मुनाफा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।